नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल में जिसका नाम है सनातन ऑन यूट्यूब। क्या आपने कभी उस स्थान के दर्शन किए हैं जहां भगवान शिव काल के भी ऊपर विराजित है, जहां मृत्यु को भी प्रवेश करने से पहले अनुमति मांगनी पड़ती है? हम बात कर रहे हैं उज्जैन के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में। 12 ज्योतिर्लिंग में से तीसरा स्थान पर आने वाला ये मंदिर न केवल भक्ति का केंद्र है बल्कि समय और जीवन के रहस्यों को भी उजागर करता है। आज हम बात कर रहे हैं महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश राज्य में उज्जैन के शहर में स्थित है, जो कि शिप्रा नदी के तट पर या फिर शिप्रा नदी के रिवर बैंक पर बना हुआ है। यह शिवलिंग दक्षिण मुखी है, जो इससे अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों से अलग बनाता है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ही ऐसा शिवलिंग है जो कि दक्षिण मुखी माना जाता है, वो है उज्जैन का महाकालेश्वर स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। इस लिंग को स्वयंभू भी कहा जाता है, यानी कि सेल्फ मैनिफेस्टेड। माना जाता है कि इसे ना ही किसी इंसान ने बनाया है, ना ही से किसी ने यहाँ पर ला के रखा है, बल्कि ये स्वयं यहाँ पे प्रकट हुआ है। पौराणिक कथा के अनुसार देखने को मिलता है, शिव पुराण के अनुसार एक बार उज्जैन में एक राक्षस दुष्ण ने आतंक फैला दिया था। कई ऋषि मुनियों को वो तंग करता था। तब सभी ऋषि मुनियों ने भगवान शिव से प्रार्थना की और उन्हें शिव को प्रकट होना पड़ा। शिव ने प्रकट होकर राक्षस का वध कर दिया और उन्हीं का वो रूप महाकाल यहाँ पर प्रतिष्ठित हुआ है। एक अन्य कथा में बालक शिकर की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ने दर्शन दिए और सदा के लिए यहाँ वास किया है, ऐसा माना जाता है। भस्म आरती का एक अलग ही रहस्य है। यहाँ की सबसे प्रसिद्ध पूजा है भस्म आरती। हर सुबह 4 बजे होती है। ये आरती हर सुबह 4 बजे होती है, जिसमें शिवलिंग को मृत्यु हुए लोगों की चिता की राख से सजाया जाता है। यह जीवन की नश्वरता और शिव की शाश्वतता का प्रतीक बन जाता है। पूरी दुनिया में यह एकमात्र आरती है जो इस तरीके की होती है और यही स्थान पर की जाती है। कई लोग भस्म आरती देखने के लिए उत्सुक होते हैं और इसका अनुभव या फिर इसकी जो फीलिंग होती है, एक्सपीरियंस होता है, वो सही में गजब का होता है और एक्सपीरियंस बहुत ही बढ़िया होता है। अगर आप में से किसी ने भी ऐसी आरती देखी हो या फिर आपने उज्जैन में की हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। कैसे पहुंचे उज्जैन के लिए, तो उसमें कुछ टिप्स है। आपको उज्जैन में जंक्शन होता है। उज्जैन जंक्शन एक बहुत बड़ा, ये भी एक जंक्शन है मध्य प्रदेश में, जहां पर रेलवे स्टेशन आपको देखने को मिलता है। उज्जैन जंक्शन से आपको कोई भी टैक्सी या फिर प्राइवेट व्हीकल आप ले सकते हैं, इससे आप मंदिर तक पहुंचा जा सकता है। यहाँ पे हवाई अड्डा भी है, एयरपोर्ट भी इंदौर में एक्चुअली एयरपोर्ट बना हुआ है, जहां से आपको केवल 55 to 60 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पर उज्जैन में आप जाकर दर्शन कर सकते हो। स्थानीय दर्शन के लिए और भी ऐसे अलग अलग स्थान है, लेकिन आप खुद की व्हीकल भी लेके जा सकते हो, बस भी अवेलेबल है और ट्रांसपोर्टेशन ऑल ओवर से वहाँ पे उपलब्ध रहता है। क्योंकि अभी हाल ही में हमारी सरकार ने वहाँ पर एक उज्जैन का महा कॉरिडोर ओपन भी किया है, जिसको देखने के लिए कई भक्त और जो सेवक होते हैं महादेव के, महाकाल के, वो आते हैं। स्थानीय दर्शन ऐसा भी है, वहाँ पे एक और बड़ा मंदिर है जो कि उज्जैन के जितना ही उसको महत्व है, वो है काल भैरव जी का मंदिर। जी हाँ, उज्जैन ये एक ऐसा स्थान है, यहाँ पर भैरव विराजमान है, माता शक्ति यहाँ पे विराजमान है और स्वयं महाकाल यहाँ पर विराजमान है। हर सिद्धि मंदिर यही शक्तिपीठ में से एक आता है। रामघाट आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पे। कालीदो महल भी यहाँ पे देखने को आपको मिल जाता है। उज्जैन एक ऐसा शहर है जहाँ पर हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो अहिल्या देवी होळकर, जो कि मराठा एम्परर की या फिर होळकर घराने की एक क्वीन थी, जिन्होंने इस एरिया को या फिर मध्य प्रदेश में बहुत सारे धार्मिक स्थलों को और लोगों को कई ये डेवलपमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं आपको, जो हिस्ट्री में हुई थी। उसके बाद आध्यात्मिक जो संदेश यहाँ पे हमें देखने को मिलता है महाकालेश्वर मंदिर के बारे में, वो है महाकालेश्वर हमें सिखाता है कि समय काल चाहे जितना भी बलवान हो, पर भगवान महाकाल के आगे वो भी नतमस्तक होता है। जी हाँ, एकमात्र भगवान ऐसे है, भगवान शिव, जिनके आगे समय की नहीं चलती। सभी देवी देवताओं में से अगर देखा जाए तो अगर आपको अगर जानते हो या फिर आपने ये छोटी सी पॉइंट कही कथा सुनी होगी, तो श्रीमद् भागवत गीता में या फिर भागवत कथा में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं भी कहीं ना कहीं काल से बंधा हुआ हूँ, तो मुझको भी ये समय चक्र में आगे पीछे, मतलब मुझको भी समय चक्र के अनुसार ही चलना पड़ता है और हम सबको चलना पड़ता है। लेकिन एकमात्र भगवान शिव या भगवान महाकाल या फिर भैरव के दीजिए, शिव के दीजिए, महेश के दीजिए, ये ऐसे भगवान हैं जिन्हें
काल समय या फिर काल चक्र इन्हें नहीं रोक सकता। ये मंदिर केवल ईंट पत्थरों से बना हुआ भवन नहीं है, बल्कि जीवन, मृत्यु और मोक्ष का प्रवेश द्वार है। जी हाँ, यहाँ पर आकर जो भी भगवान की प्रार्थना करता है, पूजा अर्चना करता है, साधना करता है महाकालेश्वर की, भैरव की, उन्हें मोक्ष प्राप्त होने के लिए बहुत ही बड़ा मदद मिलता है। तो अगर दोस्तों, अगर आपको ये महाकाल के जो वीडियो है आपको अगर अच्छी लगी होगी तो उसको लाइक करें। अगर आप भी महाकाल के भक्त हो तो कमेंट में हर हर महादेव या फिर जय महाकाल का आप मैसेज कर सकते हैं। और आपके दोस्तों रिश्तेदारों पर ये वीडियो शेयर करो अगर आपको ये अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही आध्यात्मिक यात्रा के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।